सब्सक्राइब करें। दबना ना बोले। मस्जिद गली को दुल्हन बना दिया है, जिनकी टांगें पतली पतली, जिनकी आंखें धसी हुई, एक अल्लाह का बंदा दुबला पुतला, जिनका नाम मोहम्मद लुकमान साहब है। उनको देखने से बड़ा दया लगता है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, उस इंसान को आप गौर से देखेंगे आप, और आज के इस खर्च को जरा जहन में रखेंगे कि उन्होंने बज़्म मुस्तफ़ा को इस कदर सजाया है। उनको पता है अगर नबी खुश हो गए तो रब खुश हो जाएगा, और जब रब खुश हो जाता है तो परवरदिगार आलम जन्नत नबी के गद्दार के लिए नहीं बनाया है, नबी के वफादार के लिए बनाया। अच्छा तोरनी हमरा चिन्ह चाहे न चिन्ह, एक बार कहन सुभान अल्लाह। ये ते कति गोरा गोरी तकरीर हवे हमर हो, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आप सुने मेरी गुफ्तगू को 10 मिनट, मेरे बाद एक से एक शोरा तशरीफ रखते हैं। बिरादरी मुखलिस हज़रत अल्लामा मुफ्ती सफ़ीउल्लाह साहब कि थोड़ी देर के बाद तशरीफ लाने वाले हैं। आप मुझको बर्दाश्त करें 10 मिनट, बहुत देर तक मैं आपका बोझ नहीं बनूंगा, इसलिए कि एक ज़माना था जो बना था, है ना मौलाना अलाउद्दीन साहब। 2001 में मैं इमामत यहाँ कर रहा था। हाँ, बहुत लोग पहचान रहे हैं। बड़ी सरहर चटनी तुरने खियाल हो, जकर नतीजा आज देख रहा हमारा। सरहर चटनी कठिन खा लिए। बहरहाल उस वक्त गुर्बत की ज़िंदगी थी, अभी तो माहौल बदल गया, मौसम बदल गया, लोग बदल गए माशाल्लाह। तो इन उलमाए किराम से इजाज़त लेकर मैं तकरीर से पहले एक शेर और एक बन पढ़ता हूँ। मौलाना अलाउद्दीन साहब, एक शेर और एक बन तो नहीं सुनभ न सुनभ के जा सुनिएगा आप लोग, सुनेंगे तो माशाल्लाह। लुकमान भाई यहाँ नहीं है क्या? आए 2 घंटा सुनबा तब 108 हंके ले आनो बिहान हमार लाश ले जावे बांडी। इतने उलमाए किराम को बुलाएं किस लिए? लुकमान भाई हैं तो माशाल्लाह उन्होंने अपने पोता का अकीका के ताल्लुक से इतना बड़ा जलसा किया है, दूर दराज से उलमाए किराम को बुलाया है माशाल्लाह। दुआ है परवरदिगार आलम से मौला उस बच्चे को हर आफतों बला से महफूज और मामूर अता फरमा, उस बच्चे को दीन का गाजी, इस्लाम का सिपाही बना। लुकमान भाई मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आपको सिर्फ 5 मिनट 2 मिनट इसलिए बुला रहा हूँ कि कम से कम तो हमरा देख ही ले जे याद लेने। हाँ, कुछ लोग सोचते होंगे पहचान 10-20 टका खाते हकावे मौलवी साहब, ऐसी बात नहीं है। और कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि यूँ एगो नाथ पढ़े खोजब करे दिए हथिन किन कुछ कोई दीजिए ना दीजिए। हमारे हाँ रफीक भाई तो है ये हैं, इनके बड़े भाई का मैं नाम ले रहा था, लेकिन ओकर टीर मांगबे वो गंजी क्यों नहीं आला, कुर्ता तुर्ता पे नहीं आते 10-20 टका रखते ले, लेकिन रखे वो गंजी में आला है, सिविल ड्रेस में क्या होगा पता नहीं। बहरहाल झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं पढ़ता होगा एक शेर पढ़ता हूँ, अगर कुछ समर्थन कर भी तब ना पढ़ पावे। हाँ चलिए माशाल्लाह मैं पढ़ता हूँ। ताज रजा औरंगाबादी को मुझको वो शेर बहुत पसंद है, भले हमारी आवाज़ मोटी है। हाँ वो सिवान के तरह न हो जाए, हमरे सारे को नाथ पढ़े वाला 1 बजे रात रबड़ सा टाने ले कुकरो करना था पसीन ने बूढ़ा एगो निकल ले मजमा से एगो लाठी ले गई पारा सुई पार इतने बड़ा ये क्या करे ले कारी समय सौदा किए ले। हाँ तू नाथ पढ़ने वाला बोल रहा था, सब बैठा हुआ, आप लाठी लेके काहे घूम रहे चौकीदार की तरह? तो मैं कल के तो ऐसा कर रहे पढ़ काहे हो की बात बोलना ना तो ये सगर रहत पढ़िए ले तो ये कल के बात की भेले बोल हम तोरा न खोजे तोरा हके के आन लो ओकरा हम खोजी रहे। तो हमको आपके इमाम साहब बुलाए हैं, इनको सुबह खोजिएगा। अच्छा आपके इमाम हो ऐसा जो नहीं मांगे कभी किसी से पैसा, इमाम एकदम हीरा पाए आप हीरा माशाल्लाह। मैं पढ़ता हूँ शेर, आप सुने ध्यान से। जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, झूम के कहिए सुभान अल्लाह। हम जरा दूसरा टाइप का मुकर्रिर इस वक्त बने हुए हैं। आप बोलेंगे तब मैं बोलूंगा, आपका समर्थन होगा, खुद ब खुद जुमले निकलेंगे। झूम के कहिए सुभान अल्लाह। नारा पहले लगा लीजिए, बिरादरे मुखलिस तशरीफ ले आए। नारे तकबीर, 2 आदमी नारा लगाओ ठेका ललन के। झूम के कहिए नारे तकबीर, नारे रिसालत,
हजरत अल्लामा मुफ्ती सफीउल्लाह साहब तिबिला जिंदाबाद। हजरत अल्लामा मुफ्ती सफीउल्लाह साहब तिबिला जिंदाबाद। जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा, और थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, और आए गए सरे अर्श हुजूर बार बार। 9:45 वक्त के नमाज कम, 5 वक्त की नमाज बची। मूसा कलीमुल्लाह इरशाद फरमाते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये 5 वक्त की नमाज आपकी उम्मत सही ढंग से नहीं पढ़ पाएगी। कुछ लोग सोचते होंगे कि यार एक बार चली गए बेसे बेतले झंझट फुरे जाते ना। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये 5 वक्त का तोहफा जो सरकार ने अपने उम्मतियों के माबैन तकसीम किया है, इसको ढंग से बजाओ, इसको ढंग से मोहब्बत करो, इसे सीने से लगा लो। मस्जिद किसी बाप की जागीर नहीं है, मस्जिद तौहीद के नगमे गाए जाते हैं, वो घर अल्लाह का है। जहां सुबह शाम आओ कामयाब के तरफ, आओ फलाह के तरफ, वो घर अल्लाह का है। इसलिए मुसलमानों, अगर रूह ठंडी करनी हो तो मस्जिद तलाश करो, अगर पेशानी को सजदे से संवारनी हो तो मस्जिद तलाश करो। कल क़यामत का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी के आलम में कोई किसी का कोई पूछने वाला नहीं होगा। ऐसे पोजीशन में अगर सबसे पहला प्रश्न होगा उस दिन, तो नमाज के बारे में पूछा जाएगा, नमाज के ताल्लुक से पूछा जाएगा। हजरत अभी नमाज के बारे में तकरीर करते हैं तो लोग बड़ी अजीब टाइप से देखते हैं कि ये मौलवी साहब को बुलाया, ले नमाज दे नमाज, ले रोजा दे रोजा। यार दोसर कुछ एकरा मालूम नहीं हो। मुसलमानों जरा करीब आओ, कसम खुदा की। मेराज की रात मेरे आका गए, शायर कहता है, आए गए हुजूर सरे अर्श बार बार, सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा, सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा, और नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। मैंने कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबहा की कोई गुंजाइश नहीं। कुरान करीम की आयत करीमा मैंने पढ़ी है, यही कुरान। अभी ये चूड़े जो आयत करीमा को घटा रहा है, बढ़ा रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। आप सुने होंगे, उसका नाम आपने सुना होगा, वसीम रज़वी के नाम। ये मलऊन कुरान करीम की तरफ उंगली उठा के तेरे तरह आए गए, पलट गए, कुछ नहीं हुआ। कुरान करीम की आयत करीमा की बात नहीं करता हूँ, एक ज़ेरो ज़बर को तुम इधर से उधर करके दिखाओ। अरे ये कुरान किसी मुखिया का कलाम नहीं है, किसी ठेकेदारी की बाप की जागीर नहीं है। ये कुरान मुनज़्ज़ल मिनस समा किताब है। इस कुरान करीम में कोई ऐसी बात दुनिया में बाकी नहीं है जिसका जिक्र रब ने न किया हो। सहाबा किराम का अकीदा मुलाहिज़ा करो। सहाबा किराम फरमाते, जब हम लोग जंगलों बियाबान में रास्ता भटक जाते तो कुरान करीम को खोल कर देखते, कसम खुदा की रास्ता मिल जाता था, रास्ता मिल जाता था। वाह कुरान, यही कुरान जब पहाड़ पर नाजिल हुआ तो कांप गया, यही कुरान जब पहाड़ पर नाजिल हुआ तो थर्रा गया, पत्थर हिलने लगा, रोने लगा, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करने लगा, ए परवरदिगार ये कुरान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, ये कुरान मुझ पर ना उतार, ये कुरान मुझ बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। कुर्बान जाओ ए मुसलमानों, जो कुरान पहाड़ बर्दाश्त ना कर सके, जो कुरान पत्थर बर्दाश्त ना कर सके, चट्टान बर्दाश्त ना कर सके, वो कुरान नबी के गुनहगार उम्मतों ने सीने में ले लिया है। तुम मुझे कहने की इजाजत दे दो, चट्टान से ज्यादा खूबसूरत सीना, पत्थर से ज्यादा मजबूत सीना, पहाड़ से ज्यादा मजबूत सीना किसी पार्लियामेंट का नहीं है, पीएम का सीना नहीं है, सीएम का सीना नहीं है, बल्कि किसान का बेटा बोलता है, पत्थर से ज्यादा मजबूत सीना, चट्टान से ज्यादा मजबूत सीना किसी ऐसे वैसे का नहीं है। कसम खुदा की वो हाफिज कुरान का सीना है, वो आलिम दीन का सीना है। इसलिए कि जो पत्थर हिल जाए, चट्टान कांप जाए, पहाड़ रो जाए, वो कलाम मुकद्दस पत्थर बर्दाश्त न कर सके, नबी के गुनहगार उम्मत बर्दाश्त कर लिखे हुए कुरान को तुम मिटा सकते हो जालिमों।
लिखे हुए कुरान को तुम दुकानों में उल्लंघन कर सकते हो, कर लो, लेकिन मेरा अकीदा कहता है, मेरा ज़मीर कहता है, मेरे सीने में जो कुरान छप चुका है वो सीना तुम जला नहीं सकते हो। एक कुरान जलाओगे, कई कुरान हुफ़ाज़े किराम छपवाएंगे। इसलिए जालिमों कान खोल कर सुन लो, कुरान किसी की जागीर नहीं है, कुरान रब का कलाम है। परवरदिगार ने इस कुरान करीम को मेरे पैगंबर आज़म पर नाजिल फरमाया है। अब जरा चलते चलाते मैंने कुरान ही से पूछा, एक कुरान बड़ी मनमोहन सूरत लेके मक्के में नाजिल हुआ, बड़ी मनमोहक सूरत लेकर के मदीने की वादी में नाजिल हुआ। एक कुरान तुम मक्का आया ठीक है, मदीना में नाजिल हुआ ठीक है, लेकिन एक कुरान तो पूरी दुनिया में कैसे फैल गया, 7 समंदर पार करके बंगाल के घाटी तक कैसे पहुंच गया, मुसलमानों के घर घर में कुरान कैसे पहुंच गया। एक कुरान जब तो नाजिल हुआ था मक्के में, एक कुरान जब तो नाजिल हुआ था मदीने में, उस वक्त नेट का जमाना नहीं था, अखबार का जरिया नहीं था, प्लेन का जरिया नहीं था, ट्रेन का जरिया नहीं था, बस का जरिया नहीं था, कोई मामला नहीं था, .com का जमाना नहीं था, सैटेलाइट का जमाना नहीं था। एक कुरान बड़ी मनमोहन सूरत लेके मक्के में उतरा, एक कुरान बड़ी मनमोहन सूरत लेके मदीने में उतरा, लेकिन पूरी दुनिया में कैसे फैल गया, मुसलमानों के घरों घर तक कैसे आ गया। तो कुरान जवाब देता ना दादो, अगर मैं नेट के जरिए चला होता तो अमेरिका का, रशिया का मंजूसी मेरा पीछा किया होता, अगर मैं अखबार के जरिए से चला होता तो हाफ पैंट वाला मुझे जोड़ मोड़ करके कूड़ादान में फेंक दिया होता। तब मैंने कुरान से पूछा, एक कुरान बिजली के तरह पूरी दुनिया में कैसे फैल गया। तो कुरान जवाब देता, सुनो, मैं अखबार के जरिए नहीं फैला, अगर मैं फैला हूँ तो हाफिज़े कुरान के जरिए फैल गया, आलिम दीन के जरिए से फैल गया। जमाना देखता रहा, कुरान चलता रहा, दुनिया देखती रही, कुरान चलता रहा। आज कुर्बान जाओ अहमद मुख्तार पर, कुरान एक शहर में नहीं है, पूरी दुनिया में कुरान आ चुका। तुम लिखे हुए कुरान को जला सकते हो, लेकिन जो कुरान सीने में छप चुका है वो कुरान नहीं जला सकते हो। मुसलमानों, हालात बहुत नाजुक चल रहा है। मुझे तो हालात हाजरा पर बोलना था, इस्लाह मुआशरा पर कुछ गुफ्तगू करनी थी, लेकिन वक्त ही नहीं। सुने आप, कुरान करीम में रब्बे कायनात ने एक जगह इरशाद फरमाया है, बेशक तमाम मजहबों में, तमाम धर्मों में अगर कोई धर्म और मजहब रब को पसंद है तो वो मजहब इस्लाम है, वो दीन इस्लाम है, वो मजहब इस्लाम पवित्र धर्म है। इस्लाम अमन का नाम है, इस्लाम लेटेस्ट धर्म का नाम है, इस्लाम अंगूर की खेती है, इस्लाम आतंकवाद को मिटाने के लिए खाकदाने गीती पे जन्म लिया है। इस्लाम बड़ा प्यारा धर्म का नाम है। इसलिए नौजवानों, ये किसान का बेटा आपसे विनती करता है, इस्लाम के मिशन को पामाल मत करो, इस्लाम को पामाल मत करो। इस मजहब इस्लाम को लाने वालों ने बड़ी मेहनत और के साथ लाया है। कुर्बान जाओ अहमद मुख्तार पर लोगों, जालिमों ने नबी को पत्थर मारा, जालिमों ने नबी के जिस्म पाक पे उजड़ी भी डाला है, जालिमों ने नबी ये कौनैन के जिस्म पाक को पत्थरों से बरसात किया है। सरकार के जिस्म पाक से खून का फव्वारा जारी हुआ। हजरत फारूक आज़म लंगी तलवार लेके पहुंचे, या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो आका, आप इजाजत दे, आपको जिसने तकलीफ पहुंचाया है, आपको जिसने लहूलहान किया है, आका आप इजाजत दे, मैं उनके सर को तन से जुदा कर दूंगा। यही तलवार है, गवाह है। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था, मेरे आका के बयान फरमाते हैं, एक दिल नवाज तबस्सुम फरमा कर आपने इरशाद फरमाया, ए उमर, तलवार का जवाब तलवार से नहीं दिया जाता है, गाली का जवाब गाली से नहीं, बल्कि मेरे नबी का इखलाक देखो लोगो, मुहसिन कायनात का इखलाक देखो लोगो। सरकार ने जो तबलीग फरमा दिया है, अहमद मुख्तार ने जो तबलीग फरमा दिया है, अब किसी मुबल्लिग की जरूरत नहीं है, अब किसी तबलीग करने वालों की जरूरत नहीं है। मेरे नबी की तबलीग जो हो चुकी है, आका फरमाते हैं, उमर, तलवार का जवाब तलवार से नहीं दिया जाता है, बल्कि तलवार का जवाब इखलाक से दिया जाता है, मोहब्बत से दिया जाता है, प्यार से दिया जाता है। मेरे नबी के जिस्म पाक से खून निकल रहे हैं, उसके बावजूद भी ज़बान किस कदर उनकी इखलाक वाली
चल रही है, उनका किरदार कैसा था, उनका गिरफ्तार, उनका रफ्तार कैसा था, उनकी जबान का इखलाक कैसी थी। मुसलमानों कुर्बान जाओ, ऐ लोगों इस्लाम को पामाल मत करो। आज मैं अमूमन देखता हूँ शादी ब्याह का एक माहौल चला था, जिस बारात में डीजे नहीं, नौजवान बाराती नहीं जाते, जिस शादी में 20,000 का पटाखा नहीं, नौजवान बारात नहीं जाते, जिस घर में लहूलैब नहीं, उस घर में शादी नहीं होती है। ए मज़हब इस्लाम के नौजवानों, अगर जीना चाहते हो, थोड़ी सी जिंदगी बची है तो ये किसान का बेटा विनती करता है, कसम खुदा की अगर जीना है तो हुसैन का गुलाम बन करके जियो, और अगर मरना है तो शहीद का रंग लेकर के मरो। गाँव में डीजे बज रहा है, जवान तो जवान, छोटे छोटे बच्चे भी नाचता है, और माँ बाप देखकर बड़ी खुश होता है, वाह मेरा बेटा क्या नाच रहा है, क्या मेरी बेटी डांस कर रही है, क्या मेरा बेटा कूद रहा है, नाच रहा है। ए बच्चे के गार्जियनों, उस पर जो अजाब होगी ही, उससे जो सवाल जवाब होगा मरने के बाद वो तो होके रहेगा, लेकिन ऐसे माँ बाप से भी पूछा जाएगा, ऐसे गार्जियनों से भी तफ्तीश होगी, ऐसे माँ बाप से भी पूछा जाएगा कि तूने, तेरा बेटा इतना गलत काम किया था, तू रोका क्यों नहीं था, तेरी बेटी इस कदर गलत काम की थी, रोका क्यों नहीं था। उस बाप से भी पूछा जाएगा, उस माँ से भी। ऐसा थोड़ा है कि बेटा नाच लिया बाप बरी हो गया, बेटा नाच लिया तो माँ सुबह दोष हो गई। जी नहीं मुसलमानों, इस्लाम एक कानून का नाम है, इस्लाम एक हद का नाम है, इस्लाम एक अमन का नाम है, एक दस्तूर का नाम है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम हो जाती है। एक 24 घंटा गुजर गया, कभी जबान पर दुरूद पाक नहीं, कभी आपने एक सजदा भी नहीं किया, कभी अल्लाह का नाम आपने नहीं लिया, कभी माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से निगाह नहीं देखा, बल्कि उलमा फरमा रहे हैं, आप के बात दिगरे सुन रहे हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप अगर राजी हो गए तो अहमद मुख्तार राजी हो जाएंगे, और जब अहमद मुख्तार राजी हो गए तो परवरदिगार राजी हो जाएंगे। ऐसा होता है नहीं? ऐ नौजवानों, ये डीजे के पीछे नाचने वालों, कहां से ये तूने उठा के लाया? पटाखा 20,000 का छोड़ते हो, तुम्हें पता है जब एक बाप, गुरबत बाप का रोना, जब एक रात के सन्नाटे में एक गरीब बाप की बेटी जब रोती है तो अर्श का पाया हिलता है, रब देखता है, रब के महबूब देखते हैं। ए मोहल्ले वालों, कभी आपने देखा मेरे गाँव में कितना, मेरे गाँव में क्यों कौन बीमार हो रही है, कौन बच्चा यतीम है, किसके घर में चूल्हा जला है, कौन ऐसा बाप है जो अपनी बेटी को शादी नहीं करा पा रहा है? वो बेटी जब गुर्बत का रोना रात के सन्नाटे में रोती है, ए परवरदिगार आज जो मेरे हाथ सफेद देख रहे हो, ए अल्लाह मेहंदियों से रंगे हुए होते, अगर मेरे अब्बू के पास 1 लाख रुपया होता, 2 लाख रुपया होता तो मेरे नाम पे भी दामाद खरीद लिया होता। लेकिन एक काश मेरे बाप की जिंदगी तो यह है कि मेरा बाप साग बेचता है, मेरा बाप मिट्टी काटता है, मेरा बाप मजदूरी करता है। जब एक गुर्बत का रोना रात के सन्नाटे में एक बेटी रोती है, आपने कभी सोचा 50,000 का पटाखा छोड़ दिया, 20,000 का डीजे में आपने भी डीजे खरीद लिया, वो तो किया, पीछे से नाचना भी चालू कर दिया। ये डीजे बजाना, ये पटाखा छोड़ना किसी मौलवी ने नहीं कहा है, ये तो करबला उज्जैन भेड़ियों ने किया था, जालिमों ने किया था, वो नाहंजारों ने किया था। जब इमाम हुसैन का सर जुदा हो गया तो यजीदी भेड़िया इमाम हुसैन के सरे मुक़द्दसा को तलवार के नोके पे उठा लिया था। पीछे भात खाने वालों ने खाया था, दारू पीने वालों ने पिया था, पटाखा छोड़ने वालों ने छोड़ा था, ढोल बजाने वाले बजा रहे थे। हे मिल्लत के नौजवानों, अगर थोड़ी सी जिंदगी बची है, अगर जीना चाहते हो तो हुसैन का गुलाम बनकर के जी दो, और अगर करना ही है तो ऐसे वैसे मौत मत मरो, शहीद का रंग लेकर के। इसलिए अपने गार्जियनों, मैं गार्जियनों से विनती करता हूँ,
ऐसे बेरा रवि में, ऐसे गलत रविश जो आपके औलादों ने इख्तियार किया है, आपके बच्चों ने इख्तियार किया है। मेरे आका फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर एक मोमिन मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। इतनी जानकारी आप में हो जाए, इतनी मालूमात आप में हो जाए, मजहब इस्लाम की ठेस पहुंचने वाली जगहों को आप जान जाए। इतना बड़ा मजमा है। मैं एक मसला पूछ दूं कि नमाज जनाजे में कितनी चीजें फर्ज हैं, आप बता सकेंगे? नमाज जनाजे में कितनी चीजें सुन्नत है, बता सकेंगे? नहीं, इमाम के करीब आप जाते नहीं, अगर जाते हैं तो दुनियावी गप से फुर्सत नहीं है। काश अगर आप पूछ लेते इमाम साहब बताइए मस्जिद दाखिल होंगे तो क्या पढ़ेंगे, कौन सा कदम आगे डालेंगे? इमाम साहब बताइए मस्जिद में जब जाएंगे तो क्या पढ़ करके घुसेंगे? इमाम साहब बताइए जुमा की नीयत क्या हो सकती है? हफ्ते में एक दिन जुमा आता है, बड़ा पवित्र दिन होता है। जुमा के दिन जो मोमिन मुसलमान मर जाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अज़ाब कब्र से अमन रहता है, वो अज़ाब कब्र से महफूज रहता है। तो कम से कम जुमे की नीयत याद कर ले, जुमे की तरकीब को याद कर ले, ईदैन की तरकीब को याद कर ले। आने वाली रात जो आ रही है शबे बरात, मुसलमानों छुटकारे की रात है, निजात की रात है। अल्लाह ताला ने अपने गुनहगार बंदों के लिए साल में चंद रातें ऐसी फिट कर दिया है, ऑफर में दे दिया है। शबे बरात की रात आती आ रही है, लैलतुल कद्र की एक रात आ रही है, शब शाह लैलतुल कद्र की रात आ रही है, मेराज की रात गुजर चुकी है मुसलमानों, ईदैन की रात आने वाली है, आशूरा की रात आने वाली है। चंद रातें ऐसी रब ने अपने बंदों को दिया है, फरिश्ते गवाह है, शाम से लेकर फज्र तक फरिश्ते उन बंदों को ढूंढा करते हैं। ए अल्लाह के बंदों मांगो, आज जो मांगोगे रब का ऐलान हो चुका है, रब का वादा हो चुका है। मेरा गुनहगार बंदा आज की रात जो मांगेगा कह दो कि मैं दूंगा, जो मांगना है मांग लो, परवरदिगार देने के लिए तैयार है। क्या मांगेंगे हम शबे बारात की रात? आलम तो ये होता है साल में एक रात मिलती है इबादत की, मस्जिद जाते हैं, ठीक 11 बजा घड़ी को देखता, कुछ लोग तो नियत बांधे घड़ी को देखना शुरू करता, बाप रे बाप इतनी रात भीग अब चाल बल जल चाहिए। साल में एक रात जाग नहीं पाता, घुटना दर्द करने लगता है, आंखें बंद हो जाती हैं। 1:30 बजे रात मस्जिदों को मैंने देखा है, कारगिल का बॉर्डर बना के रखता है, टोपी कहीं और है, पांव किधरों छिटा हुआ है, हाथ कहीं और है। ये मस्जिद है कि आपका मामू का घर है? खबरदार खबरदार, मस्जिदों में ऐसे गलत काम नहीं कीजिए मुसलमानों। अगर आप इबादत करेंगे तो ये मस्जिद ये अल्लाह का घर है, किसी मुखिया का ठेकेदार नहीं है, ये किसी की बाप की जागीर नहीं है। यहाँ तौहीद के नगमे गाए जाते हैं, यहाँ मुसलमानों की रूह ठंडी होती है, यहाँ एक चाहो के नमाज ज्यादा होती है। खबरदार इसको उल्लंघन मत करो। अगर इबादत करनी है तो मस्जिदों को सीने से लगाओ, सजदा से मोहब्बत करो, रुकू से मोहब्बत करो, तस्बीह से मोहब्बत करो, सिद्दीकीन से मोहब्बत करो, शुहदा से मोहब्बत करो, सालिहीन से मोहब्बत करो, ताबईन से मोहब्बत करो, उलमाए दीन से मोहब्बत करो, कुरान करीम से मोहब्बत करो, 72 जाने साल नुफूस कुदसिया से मोहब्बत करो, इमाम हुसैन से मोहब्बत करो। मेरे आका फरमाते हैं अल हुसैन बिनी व अना बिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जो हुसैन को चाहेगा, नबी फरमाते हैं जो हुसैन से मोहब्बत करेगा रसूल पाक उससे मोहब्बत करेंगे। हुसैन अगर राजी हो गए तो हुसैन का नाना रहमतुल लिल आलमीन राजी हो जाएंगे, और जब रहमतुल लिल आलमीन राजी हो गए तो रब की रजा। इसलिए मुसलमानों, लंबी तकरीर और लंबी गुफ्तगू ना करके इस्लाम का एक झलक मैं पेश करता हूँ, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म। चूंकि खाने पीने का नज़्म है, उलमाए किराम की एक बेहतरीन काफिला यहाँ बैठे हुए हैं, आप माथे की निगाह से देख रहे हैं, पर आप देख रहे हैं हजरत मौलाना कमरुद्दीन साहब फजर के ये मगरिब के बाद से लेकर अब तक रौनक के स्टेज हैं, आप देख रहे हैं माथे की निगाह से। आप सुनो मुसलमानों, करीब आओ जरा। मजहब इस्लाम का एक पन्ना मैं पलट करके पढ़ता हूँ, अगर हमदर्दी है तो सुने इसे और सुन करके उस पर अमल करने की बहुत कोशिश करेंगे, आप इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल होगी। नबूवत का दरवाजा बंद हो सकता है, तौबा इस्तिग़फ़ार का दरवाजा नहीं बंद हुआ मुसलमानों। रब तबारक व तआला अपने तमाम गुनहगार बंदों के लिए रिज़्क़ का दरवाजा 24 घंटा खुला रखा है।
तौबा इस्तिग़फ़ार का भी दरवाजा खुला है। ए मेरे मिल्लत के नौनिहालो, तौबा इस्तिग़फ़ार करो, उस रात को इबादत करो, उस रात में जो फराइज छूट चुके हैं उस पर ध्यान दो आप। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप कामयाबी की सनत आपको मिलेगी। और जरा मज़हब इस्लाम का एक तेवर पढ़ता हूँ, एक झलक पढ़ता हूँ। मैदान बद्र कायम है, इस्लाम कैसे फैला है। नौजवान तुम पामाल कर रहे हो, नौजवान बटन दबा दबा करके हवेली बना रहे हो, नौजवान पहाड़ों में जाकर के, जंगलों में जाकर के, मैदानों में जाकर के बटन दबा दबा करके 20 लाख 22 लाख मार लो जितना मारना है। लेकिन मरने के बाद इमाम साहब जब मैदान में जाकर के यही ऐलान करते हैं, जो इनसे लेना देना होता है माफ़ फरमा दो, आप या तो इसके गार्जियन से मिलो, लेकिन वो बंदा तो बाहर में है जिसका आपने मारा है 50 लाख 50,000 मारा है, वो तो आपके जनाजे में है नहीं। अगर उसने माफ़ नहीं किया तो क्या आप आपका गुनाह माफ होगा? नहीं होगा। इसलिए नौजवानों तरस जाओ, जरा मौत के करीब आओ। मौत को याद करना सवाब है, मौत मांगना गुनाह है। जरा करीब आओ मुसलमानों। ए हवेली बनाने वालों, मरने के बाद नाजायज और हराम के पैसे से हवेली बनाने वालों, रिमोट कंट्रोल का गेट बनाने वालों, जरा ध्यान दो मेरे इस गुफ्तगू पर। मरने के बाद कब्र की अंधेरी कोठरी में चले जाओगे, एक दिन तेरे अहबाब 40 कदम लौटेंगे, रिश्तेदार 40 कदम लौटेंगे, कुंबा कुटुंब के लोग 40 कदम लौटेंगे, नकीरैन आएंगे। नबी के कौनैन का रुख अनवर कब्र की अंधेरी कोठरी में सरकार अपने रुख अनवर लेकर के मौजूद होंगे। ए गुनाह करने वालों, ए ATM मारने वालों, ए माँ बाप को सताने वालों, ऐ लोगों जरा करीब आओ। कब्र की अंधेरी कोठरी में अगर नबी के कौनैन अपने रुख अनवर को फेर लेंगे तो किस बिल्डिंग पे रहोगे, किस हवेली में रहोगे, किस पंखे के हवा वहां मिलेगी। इसलिए किसान के बेटे के जुमलों को याद करो। इस्लाम फैलाने वालों ने फैला तो दिया है, यहाँ तक पहुँचा तो दिया है, लेकिन गलत इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहे हो, उससे बचने की कोशिश करो। अरे जब नेक काम नहीं कर पाते हो तो गुनाह क्यों करते हो, गुनाह क्यों करते हो। आओ एक पन्ना पलट करके पढ़ता हूँ। मैदान बद्र का जंग कायम है, एक तरफ 313 है, एक तरफ लाखों का मजमा है। इस्लाम यहाँ तक पहुँचेगा कैसे? इस्लाम अजमेर की धरती तक आवेगा कैसे? इस्लाम बंगाल की घाटी तक पहुँचेगा कैसे? इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा कैसे? आओ नबी के जानेसारों को देखो, नबी के वफादारों को देखो, नबी के सिपाहियों को देखो, इस्लाम के उन सिपाहियों को देखो। एक तरफ 313 है, मैदान बद्र कायम है, मैदान बद्र कायम है, एक तरफ लाखों का मजमा है। आलम तो ये है, जो इस्लाम को रोकने के लिए आया था ना, उसकी तादाद ज्यादा थी, उसके हाथ में तलवार है, उसके हाथ में औजार है, उसके हाथ में हथियार है। रोकने वाले 1 लाख हैं और चलान इस्लाम को बढ़ाने वाले गिनती के हिसाब से 313 है। उन लोगों का आलम तो ये था, पेट में खाने को सूखी रोटी भी नहीं, पीने के लिए अच्छा पानी भी नहीं। अब इस्लाम कैसे बढ़ेगा? लड़ने के लिए तलवार भी नहीं, लड़ने के लिए औजार भी नहीं, लड़ने के लिए हथियार भी नहीं, इस्लाम कैसे बढ़ेगा? वो कुर्बान जाओ अहमद मुख्तार पर। इस्लाम के मानने वालों ने जब इस्लाम के बागियों ने चैलेंज किया, काबे के दुश्मनों ने चैलेंज किया, अज़मत कुरान के जालिमों ने चैलेंज किया। वही मजहब इस्लाम के मानने वालों सुनो, ए कुरान के मानने वालों सुनो, ए बैतुल्लाह के मानने वालों सुनो। अरे तू तादाद में कम है, मेरी तादाद ज्यादा है, मेरे हाथ में तलवार है, तेरे हाथ में खजूर की टहनी है। खजूर की टहनी का मुकाबला तलवार से नहीं हो सकता है, इसलिए अब भी मौका है। ए मजहब इस्लाम वालों वापस लौट जा। तेरे घर में बीवियां बेवा हो सकती है, बच्चे यतीम हो सकते हैं, तू मारे जाओगे, तू कट जाएगा। मैदान बद्र में ऐसा चैलेंज किया। अब ये 313 करे तो करे क्या? नबी की बारगाह के तरफ बढ़े। नबी के कौनैन ने अपने चादर ततहीर को शिकम मुबारक से हटाया। उन जानेसारों ने देखा, माथे के निगाह से क्या देखा कि हम तो एक दिन से भूखे प्यासे हैं। अहमद मुख्तार के शिकम नास पे 3-3 पत्थर बंधे हुए हैं। इतना देखना था, उन सिपाहियों की भूख मिट जाती है, उन सिपाहियों की प्यास मिट जाती है, उन वफादारों की प्यास मिट जाती है। आगे बढ़ कर के जवाब देते, ए मजहब इस्लाम के गद्दारों सुनो, ए काबे के दुश्मनों सुनो, ए कुरान के दुश्मनों सुनो, ए बैतुल्लाह के दुश्मनों सुनो। अरे तू तादाद पर भरोसा करता है, कसम खुदा की हम अहमद मुख्तार पर भरोसा करते हैं। तू तो मेरे हाथ में मैदान बद्र में खजूर देख रहा है, कसम खुदा की मैं मैदान बद्र में जलवाए हुजूर देख रहा। हजरात ये जज्बा था।
ये इश्क थी, ये मोहब्बत थी, तब जाकर के इस्लाम यहाँ तक फैला है। इस्लाम को पामाल मत करो, मजहब को बर्बाद मत करो। ये रंग लगाना, ये चूड़ी पहनना, ये नाचना, ये मड़वा बनाना, ये बारातियों को देखने के लिए अब मेरी माँ बहनें झूठ के झूठ निकलना, ये वो सूप को सजाना, दुबिया घास उसी में, मिट्टी उसी में, डिबिया तेल उसी में, आम का पत्ता उसी में। वो सूप है कि दुकान का खैंचा है, वो सूप है कि बनिया की दुकान है। पूरी औरतें निकलती हैं दूल्हे मियां को परसने के लिए, स्वागत करने के लिए। वाह रे मेरी माँ बहने, आप औरत हो, औरत के माने पर्दा। दामाद को इस कदर स्वागत करेंगे आप। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बेरारवी होती है, चावल फेंका जाता है, क्या क्या गलत रसूम अदा किए जाते हैं। अगर आपको उस मेहमान को स्वागत करना है, एक गिलास शरबत बना के दे दो। आपके घर में दूध है तो एक गिलास दे दो, एक बंद रूम में बैठा करके दे दो। औरतों को झूठ का झूठ निकालना बना है। ये सब कहां से आपने ले आया है? ये सब कहां से गलत रविश आपने इख्तियार कर लिया है? इस्लाम को पामाल मत होने दो। इसलिए एक गार्जियन हो, ए लोगो, ए अभिभावकों, तकरीर सुनना कामयाबी नहीं है, तकरीर सुन करके चंद जुमलों को अमल कर लेना यही कामयाबी है, यही दलील है, यही कामयाबी है। इसलिए ये किसान का बेटा बार बार विनती करता है, अगर जीना है तो हुसैन का गुलाम बन करके जियो, और अगर मरना है तो शहीद का रंग लेकर के। टाइम हो गया बहुत ज्यादा, देखिए हाँ, पौने घंटा मेरी गुफ्तगू हो गई है। अब इंशाल्लाह आपसे गुजारिश है, साहब खाना ने आले जनाब मोहम्मद लुकमान साहब ने जिस पोते के अकीका के ताल्लुक से इस प्रोग्राम को सजाया रचाया, अकीका करा देना ये जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? जी नहीं। मुसलमानी करा देना जिम्मेदारी खत्म? जी नहीं। लोगों को नैरेटिव तक खिला देना जिम्मेदारी खत्म? जी नहीं। देख रेख बच्चों की और वो गार्जियनों के ऊपर जो जिम्मेदारियां आयद होती हैं, उन तमाम जिम्मेदारियों को आपको निभा करके चलना होगा। आए लोगों, आप जरा करीब आओ। ये गलत रविश जो आजकल के नौजवान जो इख्तियार कर लिए हैं, इस गलत रविश को आप तोड़ने की कोशिश करें, इसे छोड़ने की कोशिश करें। इसलिए कि अभी तो आलम यह है, कोई अजमत इस्लाम को समझता नहीं, दीन इस्लाम को समझता नहीं। हालात तो इतने बिगड़ गए हैं, बाप अगर खैनी बना रहा तो जवान बेटा बाप से खैनी मांगता है। अगर उलमाए किराम उधर से गुजर रहे तो बच्चा नाच रहा, कोई मतलब नहीं है। चाहे इमाम साहब गुजर जाए, चाहे मुफ्ती साहब गुजर जाए, चाहे हाजी साहब गुजर जाए, चाहे कोनो साहब गुजर जाए, लेकिन अभी हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कोई किसी की बात को मानता नहीं, जानता नहीं। इसलिए लोगों, अगर घर में बरकत लाना चाहते हो, आबोदाने में बरकतें लाना चाहते हो, तो आप दुनिया के तमाम उन रिश्तों को तोड़ दो जो आपने गलत लगा लिए, गलत इस्तेमाल कर लिया है। आपने अपने सीना को कीना से भर लिया है। सबसे पहले उस कीना को निकालो और याद मदीना बना लो। इंशाअल्लाहुल अजीज आप यहाँ भी कामयाब रहेंगे, मरने के बाद कब्र की अंधेरी कोठरी में भी कामयाबी मिलेगी। अंधेरी कोठरी से लेकर मैदान महशर तक जाएंगे, आपको वहां कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाहुल अजीज। मुसलमानों, बहुत सारे उलमाए किराम हैं, गुफ्तगू और थोड़ी देर तक मेरी होनी थी, लेकिन धीरे धीरे आप एक एक करके उठ रहे हो, अब जा रहे हो, लेकिन जाओ, गलत काम मत करना। खाना खाने के बाद लुकमान भाई ने आपको जहां खाने की दावत दिया है, वहां तो मज़्मे मुस्तफ़ा में बैठने की भी दावत दिया है। इसलिए आप हक तलफी ना करें, आप खाना खा करके फिर महफिल पाक में आकर के बैठ जाए इंशाअल्लाहुल अजीज। ये महफिलें रोज रोज को देखने को नहीं मिलती है, मयसर नहीं होती है। बड़ा पवित्र महफिल है, बड़ा पवित्र सभा है मुसलमानों, फरिश्ते यहाँ मौजूद हैं। आप इसकी कद्र को क्या जानेंगे, आप इसकी मंजिल को क्या जानेंगे। ऐसी महफिलों को अल्लाह के फरिश्ते ढूंढा करते हैं। जब ऐसे महफिल मिल जाती है, वो फरिश्ते बड़ी अदब के साथ बढ़ जाते हैं। और कितने बार आपने सुभान अल्लाह कहा, कितने बार माशाअल्लाह कहा, कितने बार अल्हम्दुलिल्लाह कहा। फरिश्ते अपने रहमत के रजिस्टर में नोट करते हैं। आखिर में रब की बारगाह में जाकर अरीजा पेश करते हैं, मेरे माबूद, हे परवरदिगार, ये तेरे गुनहगार बंदे हैं, ये तेरे खताकार बंदे हैं, ये तेरे सियाकार बंदे हैं। मौला, इतने बंदों ने नबी पर दुरूद पढ़ा है। ए अल्लाह, तुझको मान रहा है मौला। ए अल्लाह, जहन्नम से पनाह मांग रहा था, जन्नत का तलबगार था, गुनाहों से तौबा इस्तगफार कर रहा था। मेरा परवरदिगार आलिमुल गैब है, उसके बावजूद भी फरिश्तों से पूछता है, ए फरिश्ते बता
क्या मेरे बंदों ने मुझको देखा है? क्या मेरे बंदों ने जहन्नम को देखा, जहन्नम की आग को देखा, जहन्नम के सांप को देखा, जहन्नम के बोझी जानवरों को देखा? फरिश्ते इरशाद फरमाएंगे मौला ना तुझे देखा है, ना जहन्नम को देखा है, ना जहन्नम के सांप को देखा है, ना मोजी जानवर को देखा है। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया। बिन देखे तुझे सबों ने खुदा मान लिया है, बिन देखे तुझे सबों ने खुदा मान लिया है। परवरदिगार आलम का नाम रहमान है, रहम करता है। अल्लाह का नाम सत्तार है, अपने बंदों के ऐब को छुपा लेता है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को गवाह बनाता है। ए फरिश्ते गवारा, ए फरिश्ते गवारा। उस बज़्म मुस्तफ़ा में जितने गुनहगार बंदे बैठे थे, जितने खताकार बंदे बैठे थे, वहाँ अल्लाह और उसके रसूल की जिक्र की महफिलें लगी थी। कुरान और अहादीस की रोशनी में उलमा बयान कर रहे थे। ए फरिश्तों गवाराना, जितने गुनहगार मेरे बंदे उस बज़्म मुस्तफ़ा में बैठे थे, मैं उन तमाम बंदों के गुनाह को माफ कर देता हूँ। मौलवी अपने बाप की बोली नहीं बोलता है, रसूल पाक की बोली बोलता है। ऐसे महफिलों को ढूंढा कीजिए, जब मिल जाए तो आप थोड़ी देर बैठिए, अदब मलहूज रहे, अदब के साथ बैठिए। इंशाअल्लाह अगर यही अदब, यही बैठना, यही सुभान अल्लाह, यही या रसूल अल्लाह, यही नारे तकबीर अगर बारगाहे मुस्तफ़ा में मकबूल हो जाए तो मेरा बेड़ा पार हो सकता है। मुसलमानों, फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह मुकम्मल गुफ्तगू। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह।